बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की हमारी ये वीडियो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के चैप्टर 2 के हवाले से आखिरी वीडियो होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 2 ख़त्म कर लेंगे। हमारी ये वीडियो आज सेक्शन 44 से लेकर सेक्शन 52A तक होगी। सेक्शन 44 इंजरी। The word injury denotes any harm whatever illegally caused to person in body, mind, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। इंजरी को अगर उर्दू में बयान किया जाए तो इसका लफ्जी मायने बनेगा मुजरत, यानी कि मुजरत हर तरह के जरर को जाहिर करती है जो किसी शख्स के जिस्म या ज़हन या शोहरत या माल को खिलाफ कानून तौर पर पहुंचाया गया हो। यानी कि गैर कानूनी तौर पर जब किसी शख्स को नुकसान पहुंचाया जाए और ये नुकसान चाहे उसके जिस्म को पहुंचे, चाहे उसको ज़हन को पहुंचे, या चाहे उसकी शोहरत को पहुंचे, या उसको माली नुकसान हो, ये तमाम चीजें इंजरी में आएंगी, यानी कि मुजरत में आएंगी। इसको हम मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स आपको चाकू वगैरह मार देता है तो ये इंजरी होगी जो कि बॉडीली इंजरी होगी। इसी तरह अगर कोई शख्स आपको गाली देता है तो ये भी इंजरी होगी जो कि आपकी रेपुटेशन को और आपके माइंड को इंजरी पहुंची है। इसी तरह अगर कोई शख्स आपके सामान को चोरी कर लेता है तो ये भी इंजरी की तारीफ में ही आएगा। इस दफा में इंजरी को काफी वसी मानों में बयान किया गया है, क्योंकि इसमें टार्ट का हर फेज शामिल है। अगर किसी ट्रक को किसी टोल प्लाजे पर गैर कानूनी तौर पर महसूल की अदायगी के लिए रोके रखा गया हो तो इसको भी इंजरी ही कहेंगे। इसी तरह अगर किसी शख्स पर झूठा इल्जाम लगाया गया हो जबकि इल्जाम लगाने वाले का मकसद अदालत में कार्रवाई करना ना हो, सिर्फ उसको बदनाम करना हो, तो ये भी इंजरी ही कहलाएगा। इसके बाद है सेक्शन 45 लाइफ, जिसको हम उर्दू में हयात कह सकते हैं या जिंदगी कह सकते हैं। इसमें बताया गया है कि लाइफ से मुराद इंसानी जिंदगी है, यानी कि पाकिस्तान पीनल कोड में जहां भी लाइफ का लफ्ज इस्तेमाल होगा उसका मतलब इंसानी जिंदगी ही होगा, मासवाए इसके के सियाको सबाक से इसके बरक्स जाहिर होता हो। इसके बाद है सेक्शन 46 डेथ, जिसको हम उर्दू में मौत कह सकते हैं। इसकी तारीफ में बताया गया है कि पाकिस्तान पीनल कोड में जहां भी डेथ का लफ्ज इस्तेमाल होगा उससे मुराद इंसानी मौत होगी, मासवाए इसके के सियाको सबाक से इसके बरक्स साबित होता हो। सेक्शन 47 एनिमल, जिसको हम उर्दू में हैवान कहते हैं। इसकी तारीफ में बताया गया है कि हैवान से मुराद इंसान के अलावा हर जानदार मुराद है। नेक्स्ट सेक्शन 48 वेसल को अगर हम उर्दू में तर्जुमा करें तो इसका मतलब बनता है जहाज या बड़ी कश्ती। इसकी तारीफ में बताया गया है कि लफ्ज बड़ी कश्ती से हर वो शय मुराद है, यानी कि वेसल से मुराद हर वो चीज है जो इंसान को या उसके माल को पानी पर ले जाने के वास्ते बनाई गई हो। लेकिन इससे मुराद ये नहीं कि जो चीज भी पानी के ऊपर तैरती हो वो वेसल की तारीफ में आती है, क्योंकि PLD 1986 क्वेटा 54 पेज में अदालत ने करार दिया कि एनी फ्लोटिंग स्ट्रक्चर इज नॉट शिप और वेसल, यानी कि कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कि पानी के ऊपर तैरता है उसको हम शिप या वेसल नहीं कह सकते। लिहाजा वेसल से मुराद बड़ी कश्ती या बहरी जहाज है जो कि इंसान या माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के वास्ते बनाई गई हो। 49 ईयर मंथ, यानी कि साल और महीना। जहां कहीं भी लफ्ज ईयर या मंथ इस्तेमाल हो तो इससे मुराद ये होगा कि ये ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक है। जैसे कि अंग्रेजी कैलेंडर में एक साल 12 महीनों का होता है, या उसके महीनों के नाम है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वगैरह, तो ये उसी के मुताबिक ही समझा जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पर किसी को 1 साल की सजा हो रही है तो इसका मतलब होगा कि उसको 12 महीनों की सजा हो रही है जो कि ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक है। इसी तरह अगर किसी को 6 माह की सजा हो रही है तो इसका मतलब 6 माह ही समझा जाएगा जो कि ब्रिटिश कैलेंडर के मुताबिक होंगे। इसके बाद है सेक्शन 50 सेक्शन। The word section denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefixed numeral figures. यानी कि जैसा कि मैं आपको इस PPC में बता रहा हूं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, यानी कि जो नंबर से अलहदा कर दिया गया हो
उसको हम सेक्शन कहेंगे। यानी कि जिसके आगे प्रीफिक्स लगे हुए हैं, नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, ये क्या है? ये सेक्शन है। सेक्शन जिसको हम उर्दू में दफा कहते हैं, इससे मुराद ये है कि इस मजमुआ में जो हम पीपीसी ये स्टडी कर रहे हैं, इसके किसी बाब के उन हिस्सों को ज़ाहिर करता है जिनको शुरू में ही हिंसे लगाकर अलग-अलग कर दिया जाता है। 1 2 3 4 5 ये होंगे सेक्शंस। नेक्स्ट सेक्शन है 51 ओथ। इसमें ओथ को डिफाइन किया गया है। द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ सॉलम एफर्मेशन सब्स्टिट्यूटेड बाय लॉ फॉर एन ओथ। यानी कि इसमें बताया गया है कि ओथ से मुराद सिर्फ ओथ ही नहीं है, बल्कि इसमें कानून के तहत मुकर्रर करदा ओथ की जगह सॉलम एफर्मेशन भी शामिल है। अगर हम इसको उर्दू में डिफाइन करें तो इसमें यह बनेगा कि ओथ यानी कि हलफ में ऐसा इकरार साले भी शामिल है जो कि कानूनन मुकर्रर हो। एंड एनी डिक्लेरेशन रिक्वायर्ड और ऑथोराइज्ड बाय लॉ टू बी मेड बिफोर अ पब्लिक सर्वेंट। और इसमें ऐसी डिक्लेरेशन यानी कि ऐसा इसमें इकरार भी शामिल है जो कि कानूनन किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने किया जाए। और टू बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रूफ वेदर इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस और नॉट। और उसमें ऐसा सबूत भी शामिल है जो किसी कोर्ट ऑफ जस्टिस में पेश किया जाए या किसी और जगह पेश किया जाए। अब इसके लवाज़मात देखे जाएं तो इसमें बताया गया है कि ओथ से मुराद ओथ भी है और इसमें इकरार साले भी शामिल है। और ये इकरार किसी पब्लिक सर्वेंट के सामने भी कानूनी तौर पर दिया जा सकता है। यहाँ पे इसको सबूत के तौर पर किसी अदालत में पेश किया जा सकता है या किसी और जगह एज ए प्रूफ पेश किया जा सकता है। इसके बाद है सेक्शन 52 गुड फेथ। Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. गुड फेथ को जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं नेक नीति, इस सेक्शन में बताया गया है कि किसी भी काम को उस वक्त तक नेक नीति के तहत किया जाना नहीं कहा जाएगा जब तक कि वो काम जरूरी एहतियात और तवज्जो के तहत ना किया गया हो। यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जरूरी एहतियात और तवज्जो जरूरी है, फिर ये कहा जाएगा कि ये काम नेक नीति के तहत किया गया है। अगर इसकी डेफिनेशन पढ़ जाए तो हमें यही मालूम होता है कि ये सेक्शन गुड फेथ की तारीफ तो बताता नहीं है, यानी कि इसको बयान नहीं करता, बल्कि नेगेटिव डेफिनेशन देता है। इसमें यही बताया जाता है कि जब कोई काम बगैर जरूरी एहतियात और बगैर तवज्जो के किया जाए तो वो गुड फेथ नहीं कहलाएगा, उसको नेक नीति के तहत नहीं कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर जब जजेस वगैरह कोई जजमेंट देते हैं तो ये कहा जाता है कि उन्होंने जजमेंट गुड फेथ के तहत दी, क्योंकि उसमें उन्होंने ड्यू केयर भी इस्तेमाल की होती है और टेंशन भी इस्तेमाल की होती है। उनकी तमाम तवज्जो उसमें शामिल होती है और जो ज़रूरी एहतियात उनको करनी चाहिए वो एहतियात भी उसमें शामिल होती है। लिहाजा इसको कहा जाएगा कि जो जजमेंट दी गई है वो गुड फेथ के तहत दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स कोई काम इंतहाई एहतियात से करता है वो उसमें उसकी नेक नीति भी शामिल होती है, लेकिन इसके बावजूद उसके उस काम की वजह से किसी दूसरे शख्स को नुकसान हो जाता है तो इसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी इसमें नेक नीति शामिल नहीं थी, इसको ये कहा जाएगा कि उसकी इसमें गुड फेथ शामिल थी। मिसाल के तौर पर एक लकड़हारा लकड़ियां काट रहा होता है, उसके पास कुल्हाड़ी होती है और लकड़ियां काटने के दौरान उसकी कुल्हाड़ी का जो आगे वाला हिस्सा होता है वो आगे से निकल जाता है, वो किसी और शख्स को जाकर लग जाता है। हालांकि वो उससे रोजाना लकड़ियां काटता था, उसने उसको चेक करके इस्तेमाल किया, लेकिन इसके बावजूद जब वो आगे से निकल कर किसी और शख्स को जा लगा तो उसको ये नहीं कहा जाएगा कि उसकी नेक नीयत इसमें शामिल नहीं थी, उसकी गुड फेथ इसमें शामिल थी। 2008 SCMR 1118 में अदालत ने करार दिया, एक्ट डन इन गुड फेथ which is not violation of criminal law and also is not result of criminal motivation has no penal consequences। यानी कि कोई भी ऐसा एक्ट जो कि गुड फेथ के तहत किया जाए और जो कि क्रिमिनल लॉ की भी खिलाफ वर्जी ना हो और उसमें क्रिमिनल मोटिवेशन भी शामिल ना हो तो उसको इस पेनल के तहत सजा नहीं दी जा सकती। PLD 1958 लाहौर पेज 747 में अदालत हजूर ने करार दिया कि कोई मुलजिम अपने आप को बेगुनाह उसी वक्त साबित कर सकता है जब वो अदालत में ये साबित कर दे कि उसने सेक्शन 52 के तहत
गुड फेथ से काम किया। इसके बाद इस चैप्टर का जो लास्ट सेक्शन है वो है 52A, जो कि हार्बर से मुतल्लिक है। हार्बर को अगर हम उर्दू में तर्जमा करें तो वो बनता है पनाह देना। सेक्शन 52A हार्बर, एक्सेप्ट इन सेक्शन 157 and in section 130 in the case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored, यानी कि इसमें जो हस्बैंड हैं और वाइफ हैं इनको एक्सक्लूड कर दिया गया है। इस सूरत में जब पनाह गिर शख्स के शोहर या बीवी ने पनाह दी हो। इसके बाद हार्बर की तारीफ लिखी गई है। द वर्ड हार्बर, यानी कि हार्बर का मतलब क्या होगा? इंक्लूड्स द सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लॉथ्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस और मीन्स ऑफ कन्वेंस, or the assisting a person by any means, whether of the same kinds as those enumerated in this section or not, to evade apprehension। इसमें हार्बर को बयान किया गया है। लफ्ज हार्बर से क्या मुराद है, यानी कि पनाह देना से क्या मुराद है? पनाह देना से मुराद किसी शख्स को रिहाइश, खुराक, मशरूबात, रुपया, लिबास, हथियार, गोला बारूद, यहाँ आने जाने के सहूलतें देना, ज़राए नकलो हमल मुहैया करना, ये सब इसमें शामिल है। इसके अलावा उस शख्स को उन तमाम सहूलियात का मुहैया करना जिसका जिक्र इस सेक्शन 52A में नहीं दिया गया, वो तमाम भी इसमें शामिल हैं, जिसका मकसद ये हो कि ऐसे शख्स को गिरफ्तारी से बचाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर किसी शख्स को पता ही नहीं कि कोई शख्स मुजरिम है और वो उसको फूड या शेल्टर वगैरह मुहैया करता है तो ये हार्बर के मायने में नहीं आएगा। मुख्तसरन हम ये कह सकते हैं कि अगर खावन बीवी को पनाह दे या बीवी खावन को पनाह दे तो वो हार्बर में नहीं आएंगे। इसके अलावा किसी भी मुजरिम को पनाह देना, उसको सहूलियात फराहम करना, वो ऐसे उसको असिस्ट करना कि उसको गिरफ्तारी से बचाया जाए, तो ये सब चीज़ें हार्बर के मायनों में आएंगी। लेकिन अगर ऐसे शख्स को ये पता नहीं कि जिसको वो सहूलियात दे रहा है वो मुजरिम है, तो फिर वो हार्बर के मायने में नहीं आएगा। व्यूअर्स, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप पाकिस्तान पिनल कोड से मुतालिक मेरी दूसरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल में मौजूद पाकिस्तान पिनल कोड के नाम से प्ले लिस्ट को वॉच कर सकते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुंचती रहे। अल्लाह हाफिज़।